नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। सवालों को कैसे हल किया जाता है। ये अंकगणित की क्लास 3 है। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइए और वहां पे आपको दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए तो बढ़ते हैं। मैं पहले कुछ बेसिक बता दूं। बोर्ड मैथ्स आपने कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ रखा होगा। बोर्ड मैथ्स का बेसिक रूल क्या है? बी बोर्ड मैथ्स, इसे बोर्ड मास भी बोला जाता है। तो बी फॉर ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। ओ मतलब ऑफ, और इसको हिंदी में का बोलते हैं, और का मतलब ही गुणा होता है। ठीक है। डी फॉर डिवीजन मतलब भाग। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई माने गुणा। ए फॉर एडिशन या ऐड यानी कि जोड़। एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि सब्सट्रैक्ट करना या घटाना। ठीक है। यानी सबसे पहले किसी भी सवाल में अगर ब्रैकेट दिया है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर सवाल में ऑफ दिया है यानी कि का दिया है तो उसे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर डिवीजन है यानी कि भाग है तो भाग सॉल्व करेंगे। उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे। उसके बाद जोड़ घटाना सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, जैसे सवाल में लिखा हुआ है 2 + 3 + 4 - 5 गुणा 7 + के 3। अब ये जो ब्रैकेट में 4 - 5 है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये न तो सॉल्व कर सकते हैं हम 2 और 3 5, क्योंकि ये अलग है। तो 2 और 3 5 प्लस 4 में से 5 गए माइनस का 1। ठीक है। अब बेसिक बोर्ड में तो आना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। अगर ये भी नहीं आता तो दिक्कत है भाई। चलिए, तो 4 - 5 माइनस के गुणा 7 प्लस के 2। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 5 प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 गुणा 7 प्लस के 3। अब यहां पहले इस गुणा को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि नियम यही कहता है कि जो सबसे बड़ा है पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रैकेट पहले था, हमने ब्रैकेट सॉल्व किया। उसके बाद ऑफ था नहीं, डिवीजन था नहीं, गुणा है तो हम पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 7 एकम 7 रखेंगे यानी कि 5 और माइनस 7 एकम 7 प्लस के 3। बस इसे सॉल्व करना है। 5 में 7 गए। अब ये जो सवाल है इसको इनको सॉल्व करके करना या इसको इसमें सॉल्व करके करना, जैसे मन हो वैसे कर देना, बस आंसर सही आएगा। क्योंकि जोड़ घटाना बचा है तो जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं। तो 5 और 3 8 में 7 गए, 1 बचा। ठीक है। यही इस सवाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए जरा। अगर सवाल ऐसा रहा कि 40 गुणा 1/3, फिर ब्रैकेट में 15 + 11 -8 + 3 और इनके ऊपर बार लगा हुआ है, ये डंडी लगी हुई है। तो ये जो डंडी होती है इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है। मतलब ये एक तरह से ब्रैकेट का काम करता है। तो 40 गुणा 1/3, 15 + 11 माइनस, इनको सॉल्व करेंगे पहले। तो 8 और 9 17 होता है, क्योंकि प्लस में है ना। ये माइनस पर नहीं है, इसका मतलब ये इतना सवाल लिखा है 8 + 9 यानी 8 + 9 17। 40 गुणा है तो इसको बटे में लिख रहा हूं मैं। 40 गुणा 1/3 मतलब 40/3। अब ये 15 और 11 और ये माइनस के 17, तो 15 11 कितना होता है 26 माइनस के 17 40/3। और ये गुणा होता है, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होता। मतलब ये अगर ब्रैकेट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसका मतलब गुणा होता है। तो 26 में से 17 के कितने बचेंगे 9। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। 3 से कट रहा है 3 त्रिको 9 और 40 से 120, यानी इस सवाल का जो सही आंसर है वो 120 है। चलिए सवाल नंबर 3। 24 प्लस ब्रैकेट 36 -8 गुणा 20 -5 भागे 2 गुणा 13 - 11। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले ब्रैकेट की तरफ चलेंगे। ये 24 जगह तो प्लस 36 -8 गुणा, अब यहाँ पे पहले 20 - 5 नहीं करना है क्योंकि भाग लगाया तो भाग करेंगे। और चूंकि सबसे पहले यहाँ पे ये बार लगा हुआ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बार का मतलब एक तरह से ब्रैकेट का ही काम करता है वो। तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 20 - 5 भागे 2 गुणा 13 - 11। 13 - 11 पे बार लगाया मतलब 13 - 11 कितना होगा 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये 24 ये पूरा जंप का चलेगा अभी। अब ये भाग यहाँ पे लगा हुआ है, भाग यहाँ पे। ठीक है। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 20 माइनस, अब चूंकि 5 भाग नहीं जाता लेकिन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 5/2 और गुणा 2। ठीक है। और ये ब्रैकेट, अब ये सॉल्व हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 24 प्लस 36 - 8 गुणा 20 में से 5 के कितने बचे, तो 20 में से 5 के 15 बचे। 24 प्लस, अब यहाँ पे गुणा है तो पहले गुणा करेंगे, माइनस पहले नहीं करना है। ठीक है। जो चिन्ह बड़ा होगा, सबसे बड़ा चिन्ह, जो कि ब्रैकेट को मानते हैं, अगर का दिया हुआ है या ऑफ दिया हुआ है तो उसे सॉल्व करेंगे। अगर भाग है तो भाग पहले करेंगे, गुणा है तो उसके बाद गुणा करेंगे। तो 15 × 8 = 120, 24
प्लस, अब इसे ब्रैकेट को खोल सकते हैं, तो 36 माइनस 120। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो इन दोनों को जोड़ के इसे घटाना है, या इसको पहले करके कैसे भी कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, 60 माइनस 120। तो 120 में से 60 गए तो माइनस के 60 बचेंगे, और यही इस सवाल का सही आंसर। चलिए अगला सवाल और देख लीजिए, चौथा। 63 माइनस माइनस 3, फिर ब्रैकेट माइनस के 2 माइनस के 8 माइनस 3 पर बार लगा हुआ है, और उसके बाद भाग 3, फिर ब्रैकेट 5 प्लस के 2। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। 63 माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 हो गया, फिर ये ब्रैकेट चलगी तो चालू, फिर ये माइनस के 2, और ये माइनस 8 में से 3 गए, 5 बचेंगे, फिर भाग 3, और ये 5 और 2 7 हो जाएंगे, ठीक है। 63 इन्हें सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस 5 और 2 माइनस के 7 हो जाएंगे। अब चूंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि जब ब्रैकेट हो कोई चिन्ह नजर नहीं आता, तो इसका मतलब वहां पे गुणा होता, तो इनका गुणा करेंगे तो 7 21 हो जाएगा। 63, अब फिर से यहाँ पे वही सवाल आएगा कि कोई चिन्ह यहाँ पे नहीं है, मतलब ब्रैकेट के अंदर तो चिन्ह है लेकिन संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इनका गुणा होगा, तो 7 21 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस के आएंगे 7 21, और ये भाग 21, ठीक है। अब 63, अब 21 से 21 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो माइनस के 1 आ जाएगा, और 63 में से 1 गए तो 62 आंसर आएगा, और यही इस सवाल का सही आंसर है। चलिए सवाल नंबर 5। अगर इसे थोड़े जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे, 8 प्लस 8, ये माइनस नहीं है पहले बता रहा हूँ, 8 प्लस 8 पर 12, इसका मतलब 8 और 8 तो हो जाएंगे 16, और 9 और 8 हो जाएंगे 17, और 17 माइनस 16 ये बचा अपना 1, ठीक है। और ये 15 प्लस 11 होता है 26, तो 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25, मतलब इस पूरे ब्रैकेट का 25 आ गया, तो ये सवाल इतना बन गया 50 1/5, और इसके बाद ये ब्रैकेट था और ये 25, ठीक है। तो चूंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 50 भागे 5 से इसे काटेंगे, 55 25 मतलब 5 बचेगा, यानी भाग 5, और 5 से 50 में भाग देते हैं तो 10 आंसर आएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर 10 है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे रहिए। 9 सही 3/4 भाग 2 से 1/6, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इस सवाल में जो मिश्र बिंदु दी हुई है ये तो इनको पहले सरल भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। सरल भिन्न में तोड़ने के लिए कैसे करते हैं, इनका करते हैं आपस में गुणा, तो 9 चौको 36 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, तो 9 चौको 36 और 36 और 3 हो जाएगा 39, तो ये बचा 39/4 भाग। सेम ऐसे ही करना है, इनका गुणा करेंगे और इसे जोड़ देंगे, तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13/6 प्लस 4 तिया 12, इनका 4 तिया 12 और 1 13/3 प्लस 3/4। तो सबसे पहले इन्हें सॉल्व करना, फिर से सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, तो 39/4 भाग ये 13/6 जाऊंगी तो प्लस 13/3 माइनस, इनको सॉल्व कर रहा हूं मैं, 4 और 2 का एलसीएम देखें, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा, फिर 2 2 4 2 5 10, ये भिन्न सॉल्व करना तो आता होगा, और 2 पंचे 10 प्लस 3, दस और 3 13, 13/4। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, ऐसे ही फिर से भिन्न बनेगी, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर भागा, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आपको इस सवाल को होमवर्क में करना है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर कल बता दूंगा। तो इस सवाल का आंसर, इसका पूरा सोल्यूशन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। मैंने बता दिया अब क्या करना है आगे, इनका भिन्न लेंगे, ये भिन्न बनेगी, फिर से सॉल्व करेंगे, फिर ये बनेगी भिन्न ऐसी, फिर से सॉल्व करेंगे, बीच में भाग दिया है तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाली संख्या जो आएगी वो पलट जाएगी, उसके बाद आंसर आएगा 3, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, 1/, ये दिखाई दे रहा है 1/, अंतर मतलब इनका अंतर जैसे 1 है 1 है 1 है 1 है और 1 है, ठीक है। तो 1/, अंतर और पहली माइनस अंतर, तो पहली जैसे 1/2 और लास्ट वाली 1/7, तो इनका डिफरेंस लेना है, मतलब 1/2 माइनस 1/7। चूंकि अंतर 1 है तो इसको तो सॉल्व करनी नहीं है, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 5/14 आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए, सेम यहाँ पे इनका अंतर 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, ठीक है, और पहली 1/3 है और अंतिम 1/15 है, तो 1/, इनका डिफरेंस, तो 1/2 दो डिफरेंस है, फिर 1/3 मतलब पहली और माइनस 1/15 लास्ट वाली, फिर 1/2 जो कि तो इनको सॉल्व किया तो इनका जो भी भिन्न है इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 15 का एलसीएम 3 और 15 का एलसीएम 15 आएगा, 3 से भाग दिया 15, 5 माइनस 1 तो 5 में से 1 गया 4/15,
अब ये 4/15 और ये 1/2, 2 से काटेंगे 4 को, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर 2/15 आएगा। मतलब इस सवाल का फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सवाल कैसे आते हैं, और इनको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, यूं समझिए एक शॉर्ट ट्रिक है ये। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए इस क्लास को यहीं पे दी एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नई और बेहतर क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।